पड़ाव क्षेत्र के रतनपुर में होली वाले दिन ग्राम पंचायत रतनपुर में छोटे बच्चों के मारपीट का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी होने पर गांव के संभ्रांत भाजपा कार्यकर्ता पिछड़ा मोर्चा जिला मंत्री दिलीप पटेल को हुई और जिसका बीच बचाव करने के लिए वह मौके पर पहुंच गए। बताते चले कि मारपीट में शामिल बच्चों को हटाने का प्रयास करने लगे, तभी मौके पर मुगलसराय कोतवाली की जलीलपुर चौकी पुलिस डायल 112 मौके पर पहुंची और जिला मंत्री चंदोली मामले में सुलझाने का प्रयास देखने के बावजूद चौकी पर तैनात दीवान अतुल सिंह द्वारा प्रार्थी के साथ जबरन कॉलर पकड़कर प्रार्थी को मां बहन की गालियां देने लगे और मारपीट करने लगे और स्थानीय चौकी पर लेकर आई। और बताते चले पीड़ित ने बताया कि वहां चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर अभिषेक शुक्ला द्वारा प्रार्थी को काफी मारा पीटा व यहाँ पर गालियां तक दी गई और साथ ही कोतवाली ले जाकर वहां पर भी पीटा गया और काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस विभाग ने कतई भी सुनने को तैयार नहीं था। और प्रार्थी दिलीप पटेल की माने तो थाने में उनके साथ मारपीट करने से उनको गंभीर चोट आई है। साथ ही पुलिस द्वारा उनको धमकी भी दी गई, यदि उच्च अधिकारियों के पास गए तो उनका अंजाम बुरा होगा, जिसको लेकर प्रार्थी का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है और प्रार्थी ने एसपी से न्याय की मांग की है। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम दिलीप पटेल है। दिलीप जी, ये बताइए कि क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ में? जी, मैं जो कि कल के डेट में यहाँ पे हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग थे नहीं, हम लोग थे गंगा जी के पास, क्योंकि हमारे चाचा जी गुजर गए थे और उसके बाद होली हम लोग को मनाना नहीं था, तो हम लोग उधर थे। उसके बाद जो कि मालूम चला तो कुछ लोग कहें तो भाई झगड़ा हुआ है, आइए जो कि अथवा देखिए, सबको समझा बुझा कर हटाइए। तो गांव में अक्सर झगड़ा होता है तो हम ही लोग जाते समझाते बुझाते, भाई हम सोचे त्योहारा दिन है, हो सकता है कि कहीं भाई ज़्यादा बड़ा न हो जाए, इसीलिए हम लोग गए समझाने बुझाने लगे। और उसके बाद जो है कि लगभग मामला हुआ ख़त्म। तब उसके बाद तुरंत जो है कि वहाँ पे आई है 100 नंबर और उसके बाद जो है कि चौकी से लोग गए और उसके बाद जाने के बाद न पूछना न जांचना कुछ भी नहीं कि पूछे किससे झगड़ा हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं, तुरंत जाना, बस तुरंत गाली गलौज करने लगे। हम बोले कि सर गाली क्यों दे रहे हैं, हम जो है कि जिले के मंत्री भाई हम लोग समझा ही रहे हैं, ऐसा ऐसा मामला है। तो वो कुछ एकदम सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसा ही थे। अरे वो सिपाही वो लगा अतुल दीवान, वो गाली गलौज करने लगे कि बैठ माधर चौक चल, इसमें जो है कि बहुत बड़ के सब नेता बने हो, चलो बैठो। हम बताए कि सर हम लोग समझा ही रहे हैं और झगड़ा बहुत बड़ा थोड़ा नहीं हुआ है। और उसके बाद गाली गलौज देते हुए वहाँ पर 2-3 थप्पड़ मारे, कालर पकड़ के ढकेले और गाड़ी में ज़बरदस्ती नहीं बैठ रहे, ज़बरदस्ती ढकेले। उसके बाद जो कि यहाँ पे लिया चौकी पर भी चौकी इंचार्ज न पूछना न जागना, पहले जाते जाते हमको भी मारा, जिसके भाई को चोट लगा था वो लड़का भी था, उसको भी मारा है। तो एक पत्रकार भी थे और उनको भी मारा। तुरंत मार कर लोग तुरंत चलो अंदर बैठो। अच्छा, हमने अंदर बैठा जाकर, फिर उसके बाद जो है कि नीचे बैठाए, मैं नीचे बैठा। उसके बाद एक लोग दीवान जी थे वहाँ पे पर्चे रखे, तो वो आए तो आइए ऊपर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। अच्छा, हमने कुर्सी पर बैठा। फिर अतुल फिर उधर से आया अतुल सिपाही और कहें अरे माधव के इस पर क्या कर रहे हो, अथवा नीचे चलो बैठो। और उसके बाद हम कहें कि सर तो बोले थे हमसे सर आप ही का जो कि दीवान जी कहे इसीलिए बैठे हैं। बहुत बत्ती डाली थी। उसके बाद फिर जो चलो उसमें बैठो नीचे बैठे। फिर इसके बाद ये लोग कोतवाली 4 लोगों को कोतवाली लगे। कोतवाली उतरते ही कोतवाली के बाहर फिर इन्होंने दो पड़ाका हमको मारे। फिर उसके बाद जो कि धकिया कर लेकर गए अंदर। तो क्या इस मामले को ध्यान में रख करके जो है डीएम साहब से और एसपी साहब से क्या मांग करते हैं इसको लेकर के? मैं यही चाहता हूं कि इनको ऊपर कठोर कार्रवाई हो और जब तक कठोर कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होगा, ये लोग सस्पेंड नहीं होंगे, तो हम लोग कोई जो है कि भाजपा का काम नहीं करेगा। तो क्या इसके लिए कहीं आपने कोई एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों को कहीं दिया आपने? उच्च अधिकारियों अभी देने का मुकदमा करेंगे हम जाकर उच्च अधिकारियों को देने के लिए हम लोग अथवा किए हैं। और कल आज तो बंदी है, कल हम लोग जाएंगे।